परम आदरणीय, थोड़ा कम करो, मेरा वॉल्यूम थोड़ा दे रहा है। आज इस समारोह के मुख्य अतिथि और हमारे पूर्व बुजुर्ग कमांडेंट आरपी नौटियाल साहब, उपस्थित समस्त अधिकारी महोदय और ऊपर इस पंक्ति पर बैठे सभी सुबेदार मेजर साहब और मेरे साथी भाइयों और मातृशक्ति हमारे कमांडेंट ओम प्रकाश साहब की मीम साहब, भारती मैडम, तमाम जो बच्चे यहाँ पर आ रखे हैं, आसाम राइफल के इस 190 साल के लंबे इतिहास के स्थापना दिवस पर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इन 90 सालों में 190 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया, इस पर हमें मंथन करने की जरूरत है। आज हमारा संगठन और हमारी जो ये कार्य प्रणाली बहुत काम कर रही है, लेकिन क्या ये काम बहुत काफी है और इसी से हमें संतोष करना चाहिए? नहीं करना चाहिए सब संतोष। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, संघर्ष ही सफलता की कुंजी है, तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। और आज ये आसाम राइफल 190 साल में एक कचार लेडी होमगार्ड के तौर पर खड़ी की गई थी और वहां से प्रमोशन होते 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 यहां तक पहुंची, तो अपने बलबूते पर पहुंची है। और दुनिया में कोई फोर्स ऐसा नहीं है पदोन्नति होकर जो यहां तक पहुंचा है। लेकिन पिछले 40 सालों में इस फोर्स को ऐसे तहस नहस किया गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसमें सबसे बड़ा नुकसान जीडी को हुआ है। क्या नुकसान हुआ? ये 190 साल की कहानी मैं आप लोगों को इधर बोल नहीं सकता हूं। मेरे मन में है ये कहानी, लेकिन मुझे उसके लिए ना इजाजत मिलेगी ना मुझे टाइम मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक 1962 की लड़ाई का फायर आसाम राइफल का हौलदार डीबी राय है, दार्जिलिंग का। ये पुराने जो साहब लोग अभी माला पहनाए थे, जो 1962 की लड़ाई लड़े थे, वो जानते भी होंगे उनको। उनका फोन आया था मेरे पास पिछले 2024 में कि मेरे को पेंशन निकला हुआ 99 ईयर्स हो गया है, लेकिन मुझे जो 35,000 डीजीआर से लमसम ग्रांट मिलता है ओल्ड एज का, वो नहीं मिला। और 20% जो पेंशन मिलती थी वो नहीं मिली। और उसके बाद 10% जो मिलता है वो भी नहीं मिला। अभी मैं 99 ईयर्स का हो गया हूं। दिल रोता है, बहुत रोता है। अब देगा कौन? ये जिम्मेदारी है किसकी? उसके बाद उनका देहांत हो गया। मैंने एक वीडियो बना के भेजा था जिसमें 5 ईयर के सीओ साहब का फोन आया मुझे। बोला था जिन जिन लोगों ने लमसम ग्रांट लिया है, कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। सिर्फ एक है। हाँ, जिसका फायदा एक लमसम ग्रांट दिया गया है, वो कितने लोग हैं इसमें जिनको शिलोंग जाकर के करके आए हैं या मिल गया है? कितने? हाथ खड़ा करो। एक ही है। अब इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम अपने फोर्स के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक हैं, इससे पता चलता है। ये मिला कैसे, ये बताओ मेरे को। कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा करो। एक को पता नहीं है।
2021 में एक राइफलमैन राम बहादुर था जिसकी आंख खराब हो गई थी, जिसके वजह से उसको एक आसाम राइफल में 29 और 30 साल के बीच में सर्विस रिव्यू होता है। उसका सर्विस रिव्यू नहीं करके वो शिलोंग का था राम बहादुर था, उसको सर्विस रिव्यू नहीं करके घर भेज दिया था। उसने जाकर के गुवाहाटी हाई कोर्ट में कोर्ट केस किया और उसमें उसने उस पर स्टे लगाया, जो वो उसको डिस्चार्ज कर दिया था। तो उसने उसमें 3 मांगे रखी थी। एक तो सबसे पहली मांग रखी, जितने हम इस ग्रुप में बिगड़ सर्विस रिव्यू का पेंशन घर भेजे जा रहे हैं उनको रीसर्विस दी जाए। रीसर्विस दी, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने वो मान लिया। दूसरा, उसने ये बोला था जितने इससे पहले पेंशन गए हैं उनको एक लमसम ग्रांट के तौर पर, डिसेबिलिटी के तौर पर लमसम ग्रांट दिया जाए, वो भी गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मान लिया। तीसरा, उसने बोला था कि आसाम राइफल में जो भी ये सर्विस रिव्यू सिस्टम है वो बंद होना चाहिए, लेकिन वो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नहीं माना। लेकिन उसमें परिवर्तन किया, जो भी सर्विस रिव्यू करेगा उसको सर्विस रिव्यू करने से पहले उसका विलिंग और एनवेलिंग सर्टिफिकेट लिया जाएगा। अगर आप उसमें विलिंग है तभी आपको घर भेजा जाएगा, विलिंग नहीं है तो आपको घर नहीं भेजा जाएगा। उस बेचारे ने 15 लाख रुपया अपनी जेब से दिया और घर बेच करके उसने कोर्ट केस लड़ा। ऐसे जवान है, ऐसे जवानों को एक बार ताली हो जाए, ऐसे जवानों के लिए। मेरी उनसे बात हुई, मैंने राम बहादुर को बोला भाई अगर तेरे को ना फंडिंग करके पैसा देना है तो हम देते हैं पैसा तेरे को, 2 लाख 4 लाख 6 लाख जो भी होगा हम फंडिंग करते हैं। बोला नहीं साहब, आसाम राइफल ने मुझे बहुत कुछ दिया है और इसीलिए मैंने ये कोर्ट केस करा। मैं सर्विस में दोबारा आ गया हूँ, 10 साल 12 साल और मेरी सर्विस है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कहीं से एक एक पैसा करके उठा के मुझे पैसा मिले। इतने हिम्मत वाले जवान हैं, अगर एक जवान इतना कर सकता है। इसका फैसला 2021 में कोर्ट केस किया था और 2023 में आया था, लेकिन नायब साहब ने उसको, किसी को इसका अगर जजमेंट गुवाहाटी हाईकोर्ट का चाहिए तो मेरे से ले सकता है। नायब साहब ने लागू नहीं किया था। जैसे ही वो जा रहे थे तो उसके बाद में उन्होंने कह दिया था कि लागू करो, तब तक लखेड़ा साहब आए, उन्होंने उससे पहले ही लागू कर दिया था। ऐसे जवानों को हमको ढूंढना चाहिए। आज पेंशन लेने को तो हजारों लोग दौड़ के शिलोंग जा रहे हैं, लाखों रुपया ले रहे हैं, लेकिन जिस जवान ने उनको वो सुविधा दी है उस जवान का नाम तक किसी को पता नहीं है। नाम पता नहीं है। तो अब मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। बाकी अभी जब खाने के लिए जाएंगे भीड़ भड़का नहीं मचाना है उधर। सबसे पहले